देखिए, जैसे मान लीजिए मीथियोनिन एक अमीनो एसिड है, मीथियोनिन अमीनो एसिड है, बहुत कॉमन है अमीनो एसिड, मीथियोनिन अमीनो एसिड। ठीक है, तो मान लीजिए इसका स्टार्टर कोड है AUG, इसको हम कह सकते हैं स्टार्टर कोड, स्टार्टर जेनेटिक कोडान, मतलब प्रारंभ करने वाला AUG। ठीक है, AUG क्या है, हमने बताया था कि 3 नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बनाते हैं, आनुवंशिक कूट। ये आपका आनुवंशिक कूट मान लीजिए बन गया, इसको AUG मीथियोनिन का क्या हो गया, स्टार्टर जेनेटिक कोडान। ठीक है, तो अब ये tRNA जो है, मान लीजिए मीथियोनिन अमीनो एसिड है, तो इसके लिए हमें tRNA जो है वो इसको कैसे ले जाएगा, इसको हम देखेंगे। ये है मान लो tRNA, ये tRNA है। अब ये इसका AUG है, तो हमने बताया था कि tRNA क्या बनाता है, एंटीकोडान। ठीक है, तो इसका एंटीकोडान बनेगा ये एडेनिन हमने बताया था 4 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस, तो चारों में अब AUG का एंटीकोडान क्या होगा, एडिनोसिन किसके साथ जुड़ता है, तो ये एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, यूरेसिल के साथ। ठीक है, एडेनिन जुड़ रहा है यूरेसिल के साथ, और यूरेसिल किसके साथ जुड़ रहा है, एडेनिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ। तो इसका एंटीकोडान क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं एंटीकोडान, क्या कहेंगे, एंटीकोडान, एंटीकोडान। ठीक है, तो tRNA का एंटीकोडान हो जाएगा UAC, इसको हम कहेंगे एंटीकोडान। tRNA पे ये बन जाएगा UA और ये हो जाएगा C। तो कहने का मतलब UAG AUG का जो एंटीकोडान है वो क्या हो गया, UAC। ठीक है, कैसे एंटीकोडान बनाएंगे, मान लो ये आनुवंशिक कूट है AUG, किसका है, मिथोनिन है मान लीजिए, तो AUG का हम एंटीकोडान बनाएंगे। ए का एक जब ए नाइट्रोजन बेस से क्या जुड़ता है, यूरोसिल, यूरेसिल से क्या जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन से क्या जुड़ता है, साइटोसिन। ठीक है, ये सबको पता है, तो वही एंटीकोडान हो जाता है। ठीक है, और एंटीकोडान कहाँ पाए जाते हैं, जो है tRNA पे। ये स्ट्रक्चर किसका है, tRNA, ये क्या है, tRNA। तो इसको याद रखिएगा, एंटीकोडान कहाँ पाए जाते हैं, tRNA पे, और प्रत्येक कोडान का एंटीकोडान होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो tRNA का ये संरचना हो गई। ठीक है, तो AUG का हम ये कह सकते हैं कि मिथियोनिन का, या यहाँ देख लें 5-3 है, तो अब ये mRNA है और इस पे AUG जो है इसका स्टार्टर, इसको कहेंगे स्टार्टर कोडान। क्या हो गया ये, स्टार्टर कोडान। ठीक है, जहाँ AUG होगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस चालू होगी। ठीक है, तो हम AUG देखें mRNA कहाँ है, यहाँ C नहीं है, तो AUG यहाँ हमको मिल गया, क्योंकि मिथ्योनिन का अभी बताया गया AUG क्या है, स्टार्टर जेनेटिक कोडान, हमको कहाँ मिला, AUG। तो AUG का जो एंटीकोडान है वो देखिए यहाँ पे है UAC। तो हम ये लिख सकते हैं कि मिथियोनिन का मिथियो मिथियो मिथियोनिन का मिथियोनिन
अमीनो अम्ल का स्टार्टर कोडान AUG है और इसका एंटीकोडान UAC होगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए कि एक मीथियोनिन अमीनो एसिड है जिसको टीआरएनए एंटीकोडान के जरिए लाएगा कोशिका द्रव्य में। कैसे? क्योंकि इसका स्टार्टर जेनेटिक कोडान क्या है? AUG, मेथियोनिन का। ये मतलब आपको पता होगा, ये होता भी है AUG। ठीक है, प्रत्येक अमीनो एसिड का एक जेनेटिक कोडान होता है। हर जितने भी अमीनो एसिड हैं सबके जेनेटिक कोडान है। ठीक है, आनुवंशिक कूट है। तो मीथियोनिन का आनुवंशिक कूट क्या है? AUG। तो जहां पे AUG मिलेगा वहीं से ये प्रक्रिया चालू होगी, उसको हम कहेंगे स्टार्टर कोडान। यहाँ देखिए मिल रहा है AUG। ठीक है, अब इसका एंटी कोडान क्या बनेगा? एडिनोसिन का एंटी कोडान क्या होता है? किससे जुड़ता है? यूरेसिल से। यूरेसिल किससे जुड़ता है? एडेनिन से। ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन बांड से जुड़ते हैं, तो उसी हिसाब से एंटी कोडान ये बन गया। अब ये एंटी कोडान यहाँ पे आया। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि मीथियोनिन अमीनो अम्ल का स्टार्टर कोडान क्या है? AUG और इसका एंटी कोडान क्या है? UAC। यहाँ भी लिखा गया। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम जो है इसमें AUG है, इसका जो है टीआरएनए, मान लो मेथियोनिन का है, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है। ठीक है, ये यहाँ पे मेथियोनिन मान लो है। ठीक है, इसको हम कहेंगे मीथियोनिन। ठीक है, तो मेथियोनिन में जो है ये टीआरएनए है, टीआरएनए। तो ये AUG, इसका मेथियोनिन का स्टार्टर कोड क्या होगा? AUG। इसका एंटी कोडान क्या हो जाएगा? A का क्या होगा? यूरेसिल U। ठीक है, और U का क्या हो जाएगा? A। और G का क्या हो जाएगा? ग्वानिन साइटोसिन। UAC, इसका एंटी कोडान ये हो गया। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को टीआरएनए यहाँ लाया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ इसको जोड़ दिया। फिर मान लो दूसरा अमीनो एसिड इसको मिल गया टीआरएनए को, फिर टीआरएनए आया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ जो है दूसरा जो है आ गया टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए आएगा, तो ये भी जो है ये मान लो कोई अमीनो एसिड ये भी है, अमीनो एसिड कोई अमीनो एसिड है ये, मान लीजिए। तो ये इसका यहाँ है, इसके साथ जोड़ना है इसको। ठीक है, तो इसका एंटी कोडान क्या होगा? इसका एंटी कोडान होगा C के साथ क्या होता है? ग्वानिन। और G के साथ साइटोसिन और A के साथ यूरेसिल। ठीक है, ये इसका एंटी कोडान हो गया।
इसका जो एंटीकोडॉन है, साइटोसिन से क्या जुड़ता है, ग्वानिन, ग्वानिन से क्या जुड़ता है, साइटोसिन, और एडेनिन जो है उसका एंटीकोडॉन हो जाएगा यूरेसिल से जुड़ता है। ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड है मिथियोनिन जो है, ये आपस में, अच्छा टीआरएनए क्या करता है, ये कोड को छोड़ करके, ठीक है, कोडान छोड़ करके, ये कोडान जो है इसको छोड़ देता है और टीआरएनए वापस को उसका द्रव में चला जाता है, टीआरएनए छोड़ के चला जाता है। तो बचता क्या है, यहाँ बचता है अमीनो एसिड, क्या बचा, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड और ये दोनों किससे जुड़ गए, पेप्टाइड बांड से। ये किस बांड से जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बांड से। तो कहने का मतलब कि इस तरह से अमीनो एसिड यहाँ बन गया। इसके बाद मान लो फिर ये टीआरएनए सब मिट जाएंगे, इसको मिटा देंगे, ये सब बाहर चले जाते हैं ना, तो फिर दूसरा टीआरएनए आ गया मान लो, ठीक है, ये फिर टीआरएनए आ गया, हाँ ये भी कोई अमीनो एसिड लेके आ गया, ये भी एक अमीनो एसिड ले आया, अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड लेके आया। अब ये मान लो इसके साथ इसको जुड़ना है, तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, ये सी है तो सी का क्या बनेगा एंटीकोडॉन, सी ग्वानिन, और ग्वानिन का क्या बनेगा, साइटोसिन, ए से क्या बनेगा, यूरेसिल, जी सी यू, इसका भी हो गया। अब ये भी जो है पेप्टाइड बांड से जुड़ जाएगा, ये टीआरएनए चला जाएगा, और जब टीआरएनए यहाँ से चला जाएगा तो अमीनो एसिड बचा रह जाएगा, और ये भी पेप्टाइड बांड से जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये ऐसे चेन चलती रहेगी। ठीक है, ये चेन तब तक चलती रहेगी जब तक कोई स्टॉपर कोडान नहीं मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही तो 3 स्टॉपर कोडान हमने बताया था वो मिल जाएगा, ये प्रक्रिया तुरंत बन जाएगी। ये सब काम कहाँ हो रहा है, एमआरएनए पे हो रहा है, मैसेंजर आरएनए पे, और राइबोसोम की, जब राइबोसोम अटैच होता है तभी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बिना राइबोसोम के अटैच के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब कि ये अमीनो एसिड ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक टीआरएनए यहाँ आया, ये टीआरएनए मान लीजिए, ये टीआरएनए आया, ये टीआरएनए आया, अब यहाँ ये इसमें जो है ये इसका क्या है, यूएए। हम लोग जानते हैं कि 3 कोडान हमने बताया था कि वो स्टॉपर का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। वो तीनों कौन है, यूएए, यूजीए, यूजीए। हमने कहा था इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर परीक्षा में कहीं भी परीक्षा देने जाएंगे, किसी भी तरह की परीक्षा देंगे, तो चाहे नीट हो चाहे जहाँ, ये तीनों कोडान जरूर पूछे जाएंगे, वो जो तीनों स्टॉपर कोडान है। जैसे एक तो स्टार्टर पूछा जाता है यूएजी वाला, और एक पूछा जाता है यूए, ये जो रोकते हैं। तो ये यहाँ देखिए ये स्टॉपर कोडान है यूएए, इसमें आ गया ना ये यूएए। तीनों में से कोई भी कोडान अगर मिल जाएगा तो ये टीआरएनए आगे काम। तो इसका मतलब ये 3 कोडान हमने बताया ना, यूएए, यूजीए, और एक होगा ये यूएजी, ये होगा यूएजी। तो ठीक है, यूएजी, यूजीए, 3 कोडान है एंटी कोडान जो स्टॉपर का काम करते हैं। तो इसमें हमने देख लिया ना, ये वाला मिल गया ना यूएए। तो नीट में क्या करते हैं, जो परीक्षाएं हैं, कंपटीशन है, वहाँ यही लगा देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि और आगे चेन जोड़ देंगे, तो इसके आगे चाहे इतना लंबा हो वहाँ प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वहीं पे ये चेन प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो अमीनो एसिड के जुड़ने का क्रम चल रहा था वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है,
इस तरह से यहीं पे रुक जाएगा ये। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, तो इसको देख लीजिए, इसमें जो है इस तरह से पेप्टाइड बांड जो है जुड़ते चले जाते हैं। अंत में क्या होता है, ये जब इसको मिल जाता है स्टॉप कोडान UAA, UAG और UGA, इसमें से कोई जो यहाँ मिल जाएगा वहीं पे ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया रुक जाएगी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जब mRNA पे राइबोसोम जुड़ता है तभी चालू होती है। ठीक है, राइबोसोम जब mRNA में जुड़ जाता है तो भी उसकी भी भूमिका है। तो कहने का मतलब जब तक tRNA के एंटी कोडान mRNA के कोडान से मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, तब तक अमीनो अम्ल को tRNA नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह अमीनो अम्ल को वापस लेकर चला जाएगा। ठीक है, जब तक ये जैसे tRNA लेके आएगा, जब तक इसका एमिनो एसिड का मेथियोनिन का एंटी कोडान ये मैच ग्रुप नहीं करेगा, तब तक ये नहीं, जैसे मैच नहीं करेगा वापस लेके ये चला जाता है tRNA। ठीक है, तो ये, और उसके बाद है क्या, स्टॉप कोडान के आने पर tRNA छोड़कर चला जाता है। स्टॉप कोडान के आ गया जैसे, तो ये tRNA अमीनो एसिड को छोड़ के चला जाएगा, फिर नहीं जुड़ेगा, प्रक्रिया सारी क्रिया रुक जाएगी और प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है। राइबोसोम के mRNA से जुड़ने के उपरांत प्रोटीन संश्लेषण शुरू होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस भी है, और आप जेनेटिक जो आनुवंशिक कूट है पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे।